प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के पिया को लिया रिझाए। साहिब कहते हैं बिना देखे जब चैन नहीं पाता ना, इसके ऊपर साहिब की ये श्रीवाणी है। साहिब समझाते हैं, कहते हैं कि भगत एकांत में अपने अंदर बैठता है और अपने नैनों को इतना स्थिर कर लेता है अपने अंतःकरण में ही कि अपने परमात्मा के दर्शन के लिए वो वहीं पर ही टिक जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र भाव में टिक जाता है। अपनी आंखों को वो एक कोठरी में बदल लेता है। यहां पर हमारे आज्ञा चक्र पर एक कोठरी की तरह जगह है। वहां देखोगे ना, पहले तो ऐसे लगेगा जैसे कोठरी होते ना, गुप अंधेरा अंधेरा से दिखता है। घरों में पहले बनवाते थे ना कोठरी, उनमें कैसा लगता था? अंधेरा अंधेरा सा, मशाल लेके जानी पड़ती थी। अब तो घरों में होती नहीं है ना ये, इसलिए पता नहीं होता। आजकल तो स्टोर रूम आ गए उसकी जगह। पहले कोई गुप्त चीज रखनी होती थी ना तो कोठरी में रखते थे। तो ऐसे ही हमें अपनी पुतलियों को पलंग की तरह बिछा लेना है और मालिक के लिए पलकों की ये चिक डार के उस पिया को रिझाना है, उस परमात्मा को रिझाना है। तो ये पुतलियां कहाँ लगेंगी? ये कोठरी, कोठरी में लगेंगी ना। और ऊपर से ये देखो, ये पलकें बंद हो गई, चिक डर गई ना, पलंग यहाँ बिछ गया और प्रियतम को रिझा लो। सब कुछ तो बताते हैं ताकि उस मालिक के बीच में कोई तीसरा आ ही ना सके। इसका अर्थ क्या है? अपनी दृष्टि को संसार के विकारों से, विषय विकारों से पूरी तरह समेट कर केवल एक गुरु के नाम पर, गुरु के स्वरूप पर पूरी तरीके से टिका लेते हैं तो पिया को रिझाने का एकमात्र मार्ग प्राप्त हो जाता है। जाके मुख में नाम है, ताके पग की धूर, कबीर तिनका दास है, जाके रहे नाम भरपूर। साहिब कहते हैं मैं खुद उनका दास हूं जो नाम से भरपूर हैं। इसका क्या मतलब है? ले वाही को नाम, वाह की ही करे बड़ाई। साध संगत जी, साहिब इसी बात को अपनी साखी के माध्यम से बता रहे हैं। जो पलटू साहिब जी ने कहा है ना, ले ही वाही को नाम, वाही की करे बड़ाई, उसी पे ही साहिब कह रहे हैं जाके मुख में नाम है, ताकि पग की धूर, कबीरा तिनका दास है, जो रहे नाम भरपूर। साहिब कहते हैं कि जिनके मुख में, जिनके हृदय में, जिनके मन के अंतःकरण में हर समय ही आठों याम मालिक का नाम बसता है ना, उनका प्रियतम उनसे कभी दूर नहीं होता। जो अपने प्रियतम की ही केवल महिमा गाते रहते हैं, वह जीव आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाती है, जो परमात्मा का इतना चिंतन करती है। साहिब कहते हैं उन महान संतों को मैं प्रणाम करता हूं जो नाम के रंग में इतने रंग चुके हैं कि अब उनकी मैं खुद चरणों की धूल बनना चाहता हूं। साहिब अपने लिए कह रहे हैं ये बात। कहते हैं मैं उनका दास हूं जो ऐसे नाम की महिमा में सराबोर रहते हैं। साथ संगत जी, ये साखी हमें सिखा रही है कि संसार की बड़ाइयों की बजाय मालिक के एक नाम की असली बड़ाई का सुख हमें ग्रहण करना चाहिए। इसको भी हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। पलटू साहिब जी अनन्य भक्ति के लिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ये उदाहरण है पपीहा, चातक पक्षी का, जो कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पाने के लिए प्यासा ही रहता रहता है। उसकी इतनी निष्ठा अटूट होती है, उसे चाहिए तो केवल मात्र स्वाति नक्षत्र की बूंद, पहली बूंद, और नहीं तो नहीं चाहिए। उसके सामने कलकल करती बहती हुई गंगा भी क्यों ना हो, शीतल यमुना जल भी क्यों ना हो, लबालब भरे हुए सरोवर ताल भी क्यों ना हो,
उसकी चोंच को कोई और अन्यत्र जल भाता ही नहीं। प्राण त्याग देगा वो अपने, अन्यत्र जल ग्रहण नहीं करता। बादलों की ओर टकटकी लगाकर हर समय ही वो देखता रहता है, और चाहे उसके प्यासे रहते रहते उसके प्राण निकल जाए, बादल ना बरसे तो, मगर वो संसार के अन्य किसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता नहीं। ऐसे ही जो भगत गुरु भक्ति से जुड़ते हैं ना, जो सच्चे नाम से जुड़ते हैं, उनको फिर कहीं भी भेज दो, किसी मंदिर, किसी तीर्थ स्थल, किसी शिवालय, कहीं पर भी भेज दो आप, उनको वो स्थान चले जाएंगे। वहां पर भी अगर प्रभु अंदर में प्रभु भक्ति कर रहे हैं ना, तो वो शांत रह लेंगे। अगर उन्हें बाहर ही कहोगे ना, दुनिया के आडंबर में उलझ जाओ, तो वो बेचैन बेचैन से घूमेंगे, कुलमिलाहट रहेगी, उन्हें वो रसना, वो सार नहीं मिलेगा। वो कहेंगे इससे तो ना ऐसार ही वहीं ठीक थे, हम अकेले ही ठीक थे, कहाँ इस भीड़ में घुस गए हम। वो भीड़ में रहकर भी एकांतवास ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्हें भीड़ भी पसंद नहीं आती। यही अवस्था एक सच्चे भगत की होती है, जब वो भजन की पंक्तियां हमें बताती हैं, वाही को सर्वस जाने। जैसे एक चातक स्वाति की बूंद को ही सब कुछ अपना मान लेता है, वैसे ही एक शिष्य संसार की सभी पद प्रतिष्ठा भौतिक सुखों को गंगा यमुना के जल की भांति ही समझने लग जाता है, और उन्हें वहीं ठोकर मार देता है। भगत के लिए केवल मालिक का एक सच्चा नाम दीदार ही वो स्वाति की बूंद है, जिसे पिए बिना उसको अब चैन नहीं मिलता, और जो पीता है वही पीहू पीहू करता है, पपीहा पीहू पीहू की रट लगाता है ना। और जिसे भगत जब तक मालिक की वो एक स्वाति की बूंद की तरह उसका दीदार नहीं मिल जाता, तब तक वह रह नहीं पाता, विरह में आतुर हो जाता है। यदि हमारी निष्ठा भी चातक की भांति हो जाए ना, तो हमें मालिक की दया की वर्षा फिर मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता फिर मालिक दया ना करे। मगर हम में इतना सामर्थ्य है क्या कि हम चातक की भांति बादलों को एकटक निहार सकें, कि कब वो एक बूंद पड़े, कब हमारी प्यास मिटे। पलटू साहिब जी तो एक और भजन में भी ये कहते हैं मैं तो पलक ही झपकाना भूल गया हूं, कि कभी पलक झपके और मालिक आके चला ना जाए। भक्तों की भक्ति की प्रकाष्ठा देखो कितनी है, और हमें तो ठाट से सुला लो, है बातें मरवा लो, कुछ मर्जी करवा लो, बस एक भक्ति नहीं करेंगे। कहते हैं जो प्रेम विभाजित नहीं हो सकता, अविभाज्य प्रेम के लिए कहते हैं तनिक बिसारे नाही, कनक जो घुन लगी जाई, ऐसी प्रीति अब कीजिए पलटू की भगवान। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे सोना वाली कनक नहीं है, यहाँ पर गेहूं वाली कनक है। कहते हैं जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, तो वो कनक मतलब गेहूं होता है, और उसमें घुन एक कीड़ा होता है। जैसे एक गेहूं में कीड़ा लग जाता है ना, उसको छोड़ता है, फिर वो क्या कर देता है, सारी को कहते हैं सारी खराब कर दी, सारी थोथी कर दी। इसको तो घुन ऐसा लगा कि अब तो एक दाना दाना बाकी नहीं रहा, सब में ही घुन लग गया। कहते हैं जैसे एक घुन लग जाता है ना किसी कनक में, वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती, उसको पूरा खत्म कर देती। कहते ऐसे ही तुम घुन बन जाओ, तुम्हें इतनी भक्ति की लगन हो जानी चाहिए कि जब तक वो पूरी ना हो जाए ना, जब तक परमात्मा मिल ना जाए, तब तक तुम्हारी भी वो छूटनी नहीं चाहिए, घुन की तरह उसमें चिपटे रहो। एक घुन और एक होता है जोक। जोक होता है जो कि पशुओं के चिपक जाती है, और वो पशुओं का खून चूस चूस के ना इतनी सी होती है, और इतनी इतनी बड़ी भी हो जाती है। कहते हैं तो जोक की भांति चिपट गया, अब तो इसके प्राण ही जाएंगे।
प्रभु प्राप्ति के लिए कैसी लगन होनी चाहिए? ऐसी ही लगन होनी चाहिए जैसी उसमें होती है, कि जैसे गेहूं को घुन खा जाता है ना, छोड़ता नहीं है, ऐसे ही कहते हैं हे परमात्मा, पलटू साहिब जी प्रार्थना कर रहे हैं मालिक से कि हे भगवान, मेरी भी ऐसी ही प्रीत लग जाए, अटूट हो जाए, मेरी सूरत बस आपके नाम में इतनी लीन हो जाए, इतनी लीन हो जाए, फिर कभी अलग ही ना हो पाए। मरना तो भले ही आ जाए, फिर अलग ना हो पाए। साहिब मेरा एक है, दूजा नहीं है कोई, साहिब और गुरुदेव में भेद न मानो कोई। ये भजन के भाव हमें उस ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। कबीर साहिब जी जहां हमें समझाते हैं कि जब प्रेमी अपनी प्रेम की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वहां पे द्वैतवाद मिट जाता है, दो नहीं रहते, वहां पर एक ही रह जाता है। अस्तित्व में दो नहीं आता, वहां पर एक ही होता है। फिर गुरु कहो, साहिब कहो, परमात्मा कहो, भगत के लिए सब एक ही बात होती है। उसके सिवाय उसे संसार में दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें साक्षात गुरुदेव में वह निरंकार साहिब दिखाई देने लग जाता है। तनिक भी हम में हम भेद नहीं कर पाते, और भेद होता भी नहीं है उन दोनों में। गुरुदेव में और साहिब में फिर कोई भेद नहीं रहता। विदेही से मिलाने वाला कौन है? वो दही वाला ही तो है। अगर वो दही वाला ही ना मिलता तो वो कहां से मिलता? इसलिए कहा जाता है वो विदेही अगर इस देही में नहीं आता तो वो आपको मिलवाता कैसे? इसलिए और उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि यहां पर भी वो विदेही आया था, वहां पर भी वो विदेही ही है। इसलिए इस देही में और उस विदेही में कोई अंतर नहीं कहा जाता। उसे अपने गुरु के स्वरूप में ही प्राण प्यारा दिखाई देने लग जाता है। भक्ति की इतनी प्रकाष्ठा होती है कि भगत को अपने गुरु में ही परमात्मा नजर आने लग जाता है, अपना प्राण प्यारा दिखने लग जाता है। जब यह अभेद अवस्था आ जाती है तब भगत और भगवान एक हो जाते हैं, यानी कि गुरु और शिष्य भी एक हो जाते हैं जब ऐसी अवस्था आ जाती है। जैसे पलटू साहिब जी कह रहे हैं ना अपने भजन के अंतिम पंक्तियों में कि ऐसी प्रीति अब कीजिए पलटू के भगवान। उसी पर ही कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कबीरा प्रीति जो लगे वैसी लगे ना कोई, जब तक श्वासा तन में रहे तब तक प्रीति होए। कि संसार में हम स्वार्थ की प्रीति करते हैं, जो एक पल को होती है, आज है और कल टूट जाती है। लेकिन भक्ति की जो, एक भगत की जो प्रीति होती है, एक सच्चे प्रेमी की जो प्रीति होती है ना, वो विलक्षण होती है। वो बार बार होती नहीं और बार बार टूटती भी नहीं। कोई लाख कहे कि टूट जाती है, वो प्रीति टूटती नहीं है, दिन रात रहती है वो। ऐसी अटूट प्रीति हमें होनी चाहिए कि शरीर की आखिरी श्वास भी क्यों ना हमने भरनी हो, मगर परमात्मा का, मालिक का याद रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे प्रीति और अधिक परिपक्व गहरी होती ही चली जाए। ये सही मायने में सच्ची भक्ति और सच्ची प्रीति का दृष्टांत है। चाहे वो संसार में किसी प्रेमी के प्रति हो, प्रेमिका के प्रति हो, या फिर परमात्मा के प्रति एक भगत की हो। यहाँ पर पट्टू साहिब जी ने इसीलिए बताया कि भक्ति भी करनी है ना, तो एक संसार से भी सीख सकते हो आप, एक संसारी प्रेमी से भी सीख सकते हो। जो सच्चे में प्रेम करता है ना, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती। ऐसे ही एक भगत को भी किसी चीज की परवाह नहीं होती। और पलटू साहिब जी कहते हैं कि कनक जो घुन लगी जाई, इसको कहकर कितना गहरा हमें भावार्थ समझा रहे हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री का सुंदर जीवन का दृष्टांत देकर वो हमें इस बात को समझा रहे हैं। कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री अपने घर के सारे कार्य करती है, खाना बनाती है, साफ सफाई करती है, परिवार की सेवा करती है। बाहर से देखने में तो वह पूरी तरीके से संसारी लगती है, व्यस्त रहती है ना, क्योंकि संसार के कामों में। लेकिन उसका मन की डोर तो, उसकी सुरती का केंद्र बिंदु तो उसके पति पर टिका होता है। वो काम किसके लिए कर रही है? खाना किसके लिए बना रही है? पति के लिए। साफ सफाई किसके लिए कर रही है? पति के लिए। सेवा किस लिए कर रही है घर वालों की? पति घुस रहे, है ना। तो केंद्र बिंदु क्या है? उसका पति है। सोते जागते उठते बैठते उसका मन केवल अपने पति में ही विचार मगन रहता है।
ठीक उसी प्रकार पलटू साहिब जी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मालिक, हे साहिब, हमें भी ऐसी प्रीति देना कि जैसे संसार के कर्तव्यों को हम सारों को निभाते जाएं और निभाते हुए भी हम एक पल के लिए भी आपको खुद से विमुख ना करें। हर समय हमारी सुरती आप में ही लीन रहे। जैसे एक गेहूं के दानों में घुन लग जाता है, वो उसे छोड़ता नहीं, ऐसे ही हमारे भीतर में आपका नाम समा जाए, हमें छोड़े नहीं कभी भी। हमारी रूह में आपका नाम इस तरीके से चिपक जाए जैसे गेहूं में घुन चिपक जाता है, एक पल को भी उससे जुदा नहीं होता। हमें संसार को त्याग कर कहीं भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी रहते रहते ही अपनी सुरती को परमात्मा के नाम की डोर से कस के जोड़ देना है। ऐसे बांध देना है कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने प्रेम को अपने पति के साथ बांधे रखती है। आइए हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के, कि हे परमात्मा, हे सच्चे साहिब, हे कुल मालिक, हे गुरुदेव, आपकी असीम दया कृपा मेहर से आज का हम ये सत्संग जो सुन पा रहे हैं, पलटू साहिब जी की श्रीवाणी और साहिब के अनमोल साखियों से जो हमने इस नाम की चर्चा सुनी है, नाम की प्रीति कैसे लगानी चाहिए, सुरती का ठहराव का मर्म जो आपने हमें समझाया, हम इतने नहीं कि हम समझ पाए, हम अज्ञानी हैं साहिब, फिर भी आपकी दया हम पर बनी रहे कि हम समझ पाए। हे दाता, हम सभी जीव अज्ञानी हैं, माया के वशीभूत हैं, अपनी सुरती को संसार के विकारों में बिखेरे हुए हैं। आज हमारी मति ऐसी नहीं है कि हम आपके इन वचनों को पूर्ण रूप से धारण कर पाए। फिर भी मालिक, हम आपसे यही दुआ करते हैं, यही मनोकामना मांगते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे एक कामी का ध्यान अपनी कामनी में लगा रहता है, अखंड प्रज्वलित रहता है, वैसे ही हमारी लगन भी आपके ध्यान में, आपकी तड़प में, आपके नाम में ऐसे ही सराबोर रहे और हमारे अंदर भी आपके नाम का वो उज्जवल प्रकाश प्रकाशित हो जाए। हे सदगुरु साहिब, हमें सामर्थ्य बख्शे कि हम संसार के समस्त कार्यों और जिम्मेवारियों को निभाते हुए आपके नाम की डोर से जुड़े रहें। हमारी सुरती उस डोर की धुन में ऐसी गुम हो जाए कि हम संसार की अपवित्रताओं को छोड़कर पावन हो जाएं। आपके नाम का रस हमारे ऊपर ऐसा चढ़े कि सदैव के लिए हमसे चिपक ही जाए। ऐसी पवित्रता और ऐसी निष्ठा हमें प्रदान करें मालिक, कि हम सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते हर समय ही आपकी याद में सराबोर रहे। हमारा रोम रोम, हमारी हर एक श्वास मालिक आप में ही जुड़ी रहे। हम एक एक पल के लिए भी क्या हम आपको भूल ना पाए। हे दयालु, हमारी सुरती को अपने नैनों की ऐसी कोठरी में कन्वर्ट कर दे कि जिसमें हम टिक जाएं और वहां से फिर बस आप ही का दीदार करते रहें। वहां कोई दूसरा फिर प्रवेश ही ना कर पाए, वहां बस आप हों और हम हों। हमारी कोई भी भूल चूक हुई हो तो साहिब हमें और हमारे गुनाहों को बख्शें, हमें क्षमा करें और अपनी भक्ति दें, अपनी शरण में रखें, अटूट विश्वास, श्रद्धा और प्रेम प्रदान करें। सबका हम भला कर सके मालिक, शांति सबको हमारे वचनों से प्रदान हो सके, सब में हम प्रेम बांट सके, नाम की ऐसी बख्शीश हमें प्रदान करें। साहिब आपका अनंत कोटि शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।